आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं? टोटल कितने प्रकार के हैं? देखो, एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5, डी10, डी25 और फिर मेनिटोल। ये सब है बॉटल जो नहीं चढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं सब? ग्लूकोज बॉटल नहीं होता है, तो इसमें ये सब बॉटल का नाम है जो चढ़ाया जाता है। जैसे ग्लूकोज की तरह एनएस जो नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल वो पानी है जिसमें थोड़ा सा कुछ यानी 0.9% इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl है, नमक की मात्रा होती है। यानी वह पानी कब चढ़ाया जाता है? जब आदमी को पानी की कमी हो शरीर में, तब इसको चढ़ाया जाता है। ठीक, तो यह देखो क्या दिया है, यह आईवी फ्लूइड है, वो सीरा में लगता है। सीरा कौन सी नस सीरा कहती है? कौन सी नस सीरा कहलाती है? जो सबसे ऊपरी भाग में नस है, जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें बॉटल लगाया जाता है, सबसे ऊपरी सीरा है। क्योंकि धमनी खोजोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि धमनी को काटने के बाद ब्लड नहीं रुकता। सीरा कटने के बाद ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद ब्लड रुक जाता है, क्योंकि सीरा में ही प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स के द्वारा खून को रोक दिया जाता है। तो इसमें सीधे समझ लो कि कितने प्रकार के होते हैं। तो लमसम कितने प्रकार के हैं? 3, 3, 6, 7 प्रकार के हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ा जाए, ठीक है? देखो, अब देखते हैं पहला कौन सा था? एनएस, ठीक है? एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में ये देखा जाता है कि इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है? नॉर्मल सलाइन में क्या पाया जाता है? पहला ये हुआ, इसमें क्या पाया जाता है? 0.9% अबाउट 0.9% NaCl पाया जाता है, जो कि है सोडियम क्लोराइड। यानी नमक की मात्रा लमसम 0.9% है। उसके बाद ये इसमें एक सवाल और बनता है, कितने की बोतल आती है, मतलब कितने के? तो लमसम में आती है 100 ml की। लमसम क्या 80 ml या 5 ml की एक बोतल आती है। 100 ml की एक बोतल, उससे बड़ी हो तो 500 ml की एक बोतल। तो देखो, नॉर्मल सलाइन को मतलब हिंदी में भी लिखा है। देखो, नॉर्मल सलाइन को 2 बोतल में आता है। पहला 100 ml का होता है, दूसरा 500 ml का होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है या 0.9% होती है। अब इसमें कितना डोज देना है, डोज का ध्यान दो, ठीक है? देखो, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन विद कम्प्लीटली डिपेंड ऑन जो है पेशेंट कंडीशन ही डाइजेस्ट। यानी इसका हिंदी में हुआ कि अगर नॉर्मल सलाइन देना है तो ये इसकी अवस्था होती है, मरीज़ पर निर्भर करना चाहिए। ठीक, कि मरीज़ को कौन सी बीमारी है और उसकी अवस्था क्या है, उसके हिसाब से नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है। और कितना चढ़ा सकते हैं? 24 घंटे में 2000 से 3000 ml एक नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात है कि इसको नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक, तो ब्लड प्रेशर जिसको है उस व्यक्ति को नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ाया जाता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का बीपी तेज है और तुम उसमें नॉर्मल सलाइन चढ़ा दो। नॉर्मल सलाइन में क्या पाया जाता है? पहला बात तो नमक, और नमक क्या करेगा? रक्त दाब को बढ़ाता है। तो हम कहा कि ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ाना चाहते, क्योंकि नमक जो है रक्तदाब को क्या करता है? बढ़ाता है और बढ़ जाएगा। तो व्यक्ति के लिए और कंडीशन सही खराब होगा कि सही? खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को विशेष ध्यान देना है कि नॉर्मल सलाइन होता क्या है। तो नॉर्मल सलाइन देखो, एक चीज़ और है, नॉर्मल सलाइन का यूज क्या है। ठीक, नॉर्मल सलाइन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो नॉर्मल सलाइन एक नॉर्मल पानी होता है जिससे
तो नॉर्मल सलाइन में पहला यूज है कि इसको हम घाव के धोने में काम आ सकता है। जैसे किसी को चोट लगा तो नॉर्मल सलाइन से ठीक कर दो। किसी को पानी की मात्रा कमी है तो उसको नॉर्मल सलाइन दे दो। ठीक, अब उसके यूज के बारे में जान लो आगे। ठीक, अब एनएस का यूज समझ लो। ठीक, नॉर्मल सलाइन का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो, पहला पानी की कमी को पूरा करता है। फिर पानी की कमी हो गई तो उसको चढ़ा दो। तो क्या लिखा है, पानी की कमी होने पर, अगर कमी है तो नॉर्मल सलाइन चढ़ा दोगे। अब पहला रीजन है कि कमी कब होता है। पानी की कमी कब होती है, जब जैसे हम ज़्यादा धूप में निकल गए, चाहे बहुत ज़्यादा काम कर दिए, पसीना जितना निकलेगा उतना पानी की कमी। हाँ, और चाहे कम पानी पिए। जैसे आज हर कम पानी पिए तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है। प्यास लगने के बाद भी पानी न पिया जाए तो अगर आदमी कोई मरीज़ तुम्हारे पास आए तो पहले उसकी जांच की जाए। जांच करने के बाद उसका कंडीशन देखा जाए कि वो किस कंडीशन पे। ऐसा नहीं कि तुम तुरंत नॉर्मल सलाइन में कुछ होता नहीं, बस पानी को पूरा कर दो। देखो, दूसरा वो घाव धोने के लिए है, वुंड वॉशिंग है, और फिर ये क्या नाम है, डाइहाइड्रेशन है, और फिर देखो इंजेक्शन मिलाने में कब काम आता है नॉर्मल सलाइन। कभी इस समय जब इंजेक्शन लगाने जाओगे तो पैरासीटामोल का एक डिब्बा आता है, वो बस पाउडर होता है। तो इंजेक्शन का पानी मिला के उसको ऐसे घोरा जाता है, तब इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसमें भी काम आता है। बच्चों की दवा में लमसम सबसे ज़्यादा आता है कि घोर के पिलाने वाला। नॉर्मल सलाइन पहले दिया जाता है, बच्चों को पाउडर होता है तो इसमें नॉर्मल सलाइन मिला के दवा बनाई जाती है। तो इंजेक्शन मिलाने में दूसरा पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जिस दिन ज़्यादा मेहनत करोगे पानी की कमी हो जाएगी, या तो पानी नहीं पियोगे तब तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जा सकता है। दूसरा, कम नहीं चढ़ाया जा सकता। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ये नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि जब हाई बीपी रहेगी तो इसमें तो नमक पाया जाता है, जब चढ़ाओगे तो और बीपी हाई हो जाएगी तो उसके और खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा आ गया डीएनएस। क्या होता है डीएनएस? डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन है भी। इसमें भी उतना पाया जाता है, 0.9%। ठीक, और इसमें भी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, लेकिन प्लस में इसमें 5 ग्राम डेक्सो स्टोरेज पाया जाता है, जो कि है 500 ग्राम की बोतल आती है। 500 ग्राम की मतलब 500 ml की वो आता है, क्या नाम है, एक बॉटल। और उसमें कितना पाया जाता है, 5 ग्राम, मात्र 5 ग्राम डेस्टोरेज पाया जाता है। इस बोतल में देखो हिंदी में भी लिखा है, इस बोतल में 0.9% NaCl पाया जाता है, जिसमें 5 ग्राम डेस्टोरेज पाया जाता है। और अब इसका डोज कितना देना है इस पर ध्यान देना होगा। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ डेस्टोरेज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड एंड पेशेंट कंडीशन टू डाइसेज। यही रीज़न उसने ही बता दिया कि आप पेशेंट की अवस्था और उसकी बीमारी को देखकर आप इसका वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम होता है, जैसे मैक्सिमम नहीं, कोई चीज़ कह दिया है कि आप मैक्सिमम 5 किलो का वज़न उठा सकते हैं। एक बच्चा मतलब तुम्हारी एज के हिसाब से तो मैक्सिमम 15-20 किलो तो उठा ही सकते हो। अब उससे अधिक दे दिया जाए तो नहीं उठा पाओगे। तो वैसे इसमें मैक्सिमम लिख दिया है कि एक 24 घंटे के अंदर 2500 से 3000 ml यानी डेस्टोरेज चढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं चढ़ा सकते एक पेशेंट को। ठीक, अब इसका यूज जो है, अब इसका यूज में क्या क्या है, अब देखो, अब इसका पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें। ठीक, पहला D5 में 5 ग्राम क्या पाया जाता है, डेस्टोरेज, और 5 ग्राम पाया जाता है, जो कि 100 ml की बोतल में। 500 ग्राम कौन सा, D5। अब दूसरा है D10 में वही समझ लो दुगना, तो में 10 पाया जाता है, वो भी 100 ग्राम की बोतल होती है, 100 ml की बोतल होती है। और तीसरा 25D25
इसमें भी 25 हाँ 100 ml की वो भी बोतल होती है। ठीक, अब इसका यूज क्या है? डिहाइड्रेशन समझते हो क्या होता है? जब पानी की कमी होने पर तो ये हो गया, जब पानी की कमी तो इसको भी चढ़ा सकते हो, लेकिन साथ में और क्या वीकनेस होना चाहिए। देखो वीकनेस कमजोरी होने पर, कोई मरीज आ गया जो कमजोरी है उसको